सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कार्यक्रम सुबह से शुरू होगा और दोपहर तक चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोगों को समय से पहले ही स्थान ग्रहण करने की हिदायत दी गई है। पहली बार आपको बता दें कि विधायक बनी रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ लेंगी। समारोह में पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधानों से कराया जाएगा। इसके माध्यम से दिल्ली के 250 झुग्गी क्लस्टर में भी संदेश देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए महिला ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवरों को भी आमंत्रित किया गया है। जो तैयारियां हैं वो भव्य की गई हैं, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता दिल्ली की कमान संभालेगी। आयोजन के लिए करीब 30,000 लोगों को कार्यक्रम के लिए औपचारिक न्योता भेजा गया है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और रोहिणी से तीसरी बार विधायक चुने गए विजेंद्र गुप्ता इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और रेखा गुप्ता का नाम पार्टी ने तय किया है। तो रेखा गुप्ता आज दिल्ली सीएम की शपथ लेंगी। दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। रामलीला मैदान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भव्य तैयारियां की गई हैं। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। एक एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। एक मिरेकल है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। दिल्ली से संवाददाता इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आज भव्य तैयारियां की गई होंगी शपथ ग्रहण समारोह की। 11 बजे से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम, उन पर दाव पार्टी ने लगाया। क्या कुछ तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह की? और ये भी बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, प्रशंसा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद जीत मिली है, जिसको लेकर पहले ही सीएम चेहरे को लेकर फिर चर्चाएं की गई थी, कई बैठक बिठाई गई थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह विधायक दल की बैठक में सुनिश्चित किया गया रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है, आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 12:30 पर जो है रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। उनके साथ में अन्य मंत्रिमंडल के लोग भी शपथ ले सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं आपको बता दूं, शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां की गई हैं। लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह जो है झुग्गी बस्ती के प्रधानों द्वारा रखा गया है। भव्य कार्यक्रम की आरंभ होने जा रहा है। फिलहाल सुबह से ही दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई थी, पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन अब 12:30 की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल इरफान, और एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी शपथ ग्रहण समारोह में। जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनका स्वागत झुग्गी प्रधान करेंगे। इससे भी एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो झुग्गी बस्ती में लोग रहते थे उनका साथ कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी को मिला, इसलिए ये खास तस्वीर आज शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेगी।
जी हाँ, प्रशंसा। जिस तरह मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का वक्तव्य रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज जिस तरह दिल्ली के रामलीला मैदान में झुग्गी बस्ती के प्रधानों द्वारा जो स्वागत, भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, विकसित भारत को लेकर चल रहे हैं, भारत की उन्नति के लिए यानी देश की तरक्की के लिए झुग्गी बस्ती के लोग जहां झुग्गी वहां मकान का भी निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है, उसको देख के लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो सपना जो दिखाया गया दिल्ली की जनता को नहीं, देश की जनता को, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। भव्य स्वागत समारोह रामलीला मैदान में रखा हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह रखा हुआ है। 30,000, जैसा मैंने आपको बताया, 30,000 से ज्यादा जो है निमंत्रण दिए गए, जिसमें फिल्मी स्टार भी मौजूद रहेंगे, फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश भर के जो बीजेपी राज्य है उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 12:15 बजे यानी 12:15 से लेकर 12:30 तक का ये समय रखा गया है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने जा रहा है। बिल्कुल, रेखा गुप्ता जो कि एक महिला है, उनके ऊपर दाव लगाना पार्टी ने एक मैसेज दिया है महिला सशक्तिकरण का। दूसरी तरफ आज एक अलग संदेश देने की कोशिश इसलिए भी की गई है क्योंकि कई महिला कैब ड्राइवर्स की मौजूदगी रहेगी। उन्हें खास आमंत्रण दिया गया है कि वो आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करें। तो इससे भी कहीं ना कहीं महिला सशक्त हो रही है, आगे बढ़ रही है। उनके लिए लगातार सरकार कामकाज करेगी भी, दिल्ली में ये मैसेज देने की कोशिश रहेगी। जी हाँ, प्रशंसा। मैं आपको बता दूं, जिस तरह दिल्ली की रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने 27 साल बाद जो है दिल्ली में वापसी की है। 27 साल पहले यानी बात करें बीजेपी की, जब सरकार बनी थी, चंद दिनों की वो सरकार रही थी, जिसमें सुषमा स्वराज जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आई थी। उसके बाद से अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार जब नियुक्त हुई दिल्ली में, तो शीला दीक्षित काफी लंबे समय तक दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उसके बाद में अभी हाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी से आतिशी जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री रही है। अब रेखा गुप्ता की बात करें तो भाजपा से चौथी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होने जा रही है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा रही है, जिस तरह के वक्तव्य रखे गए हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। जिस तरह आज विधायक दल की बैठक के निर्णय के बाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में अब रेखा गुप्ता को शपथ ग्रहण, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को जिस तरह बढ़ावा देने की बात कही थी, यहाँ आधा दर्जा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को दिया है। बिल्कुल, खास तैयारियां की गई हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन के तमाम इंतजाम हैं और अब इंतजार किया जा रहा है 11 बजे का, जब तमाम मेहमान वहां पर पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इरफान, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।